हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। तो देखिए सभी को कल नवरात्रे हैं, नवरात्रे की शुभकामनाएं। और देखिए कल नवरात्रे हैं, इस वजह से मैंने कहा थोड़ा काम आज ही निपटा लें, क्योंकि कल पूजा पाठ में बहुत टाइम लग जाएगा। इस वजह से मैंने कहा थोड़ा काम आज जल्दी कर लेते हैं। तो आज क्या है, मेरे पास मैदा वगैरह रखी थी, क्योंकि नवरात्रे के 2 दिन बाद ही फिर है गणगौर मैया का काम। तो मैंने कहा गणगौर अभी अभी बाज़ार में गुणे लेने के लिए जाओ आप, तो 250 रुपये की 1 किलो मिल रहे हैं। और जिसमें भी 1 किलो में भी आपके 16 नहीं हैं, बड़े बड़े हैं, और उसमें भी 16 नहीं है, तो आपके 1-1.5 किलो करीब के बैठेंगे। और 200-250 रुपये का भाव है 1 किलो का। तो मैंने कहा इतनी महंगे मिल रहे हैं, तो इससे बढ़िया तो घर पे ही बना लिए जाएं। तो वैसे तो देखो, मैंने तो पूजा कर ली है, मैंने तो इसका उद्यापन भी कर दिया है, इसलिए मुझे तो चाहिए नहीं होते हैं, मुझे तो छोटे छोटे चाहिए होते हैं पूजा के लिए। तो मेरी लड़की है जो वो यहाँ पे आकर के पूजा करती है, तो मुझे उसके लिए एक सिलेंडर मंगाना पड़ता है। तो इसके पापा से मैंने कही थी कि उसके लायक एक सिलेंडर ले आना, बाकी मेरे पास मैदा पड़ी हुई है, तो मैं घर पे ही मैदा के छोटे छोटे गुणे बना लूँगी पूजा के लायक। तो बोले ठीक है, तो तुम जैसा चाहो वैसा कर लेना। क्योंकि मेरे पास चाशनी भी रखी, अभी थोड़े दिन पहले मैंने गूंजे बनाए थे, तो उसकी चाशनी भी बच गई थी। तो मैंने कहा ये चाशनी मेरे काम में ही आ जाएगी। तो मैंने कहा इनको मैं घर में बैठे बैठे बना लूँगी। और कल है नवरात्रा, तो नवरात्रे में कल सारा दिन पूजा में लग जाएगा, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल जी की अलग पूजा करनी पड़ती है और दुर्गा मैया का स्थापना अलग लगानी पड़ेगी। तो मुझे पूजा पाठ में कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, फिर घर का काम वाम करने में भी टाइम हो जाएगा, फिर थक भी जाते हैं देखो। तो मैंने कहा कल टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने कहा आज इनको गुड़ों को बना लेती हूँ और रात को इनको उतार लूँगी और चाशनी चढ़ा दूँगी। तो अभी मैं बना रही थी बैठे बैठे, तो देखिए इतने तो मेरे बन चुके हैं, ये देखो इतने तो मैंने बना लिए हैं, मैदा के हैं जी। तो इतने तो मैंने बना लिए हैं, देखिए इतनी सी मैदा और रह गई है। तो मैंने कहा चलो मैं इसके बना लेती हूँ, क्योंकि आधा किलो ही मैदा के मैंने बनाए हैं, ज़्यादा के नहीं बनाए हैं, क्योंकि मैंने कहा ज़्यादा कोई हमारे यहाँ खाता भी नहीं है मैदा, और पड़े रहते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले गूंजे बनाए थे, तो मेरे गूंजे भी अभी तक ऐसी कैसी पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा कोई खाता नहीं है, इसलिए मैंने कहा थोड़े से बना लेती हूँ पूजा के लिए। देख लीजिए आप लोग, मैं इसीलिए मैंने कहा आज मैं थोड़ा काम जल्दी कर लेती हूँ, जो उन्हें का काम निपटा देती हूँ, क्योंकि कल फिर मेरे को पूजा पाठ में टाइम लग जाएगा, तो फिर कल नहीं बन पाते हैं। और देखो शरीर में भी अब पहले जैसी शक्ति नहीं है, जो काम करते रहो सारा दिन परेशान हो जाते हैं, काम करते करते भी थकान हो जाते हैं, फिर तबीयत ये भी सही नहीं चल रही है मेरी भी। इस वजह से मैंने कहा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काम कर लेती हूँ। तो मैंने कहा इनको बना लेती हूँ आज, तो कड़पने के लिए हो जाए। लड़की भी पूजा कर लेगी इनसे, और मैं भी पूजा कर लूँगी, और माता जी की ऊपर भी चढ़ावे में आ जाएंगे। तो इतने से ही मैंने बना लिया। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, ऐसे लंबे लंबे काट लेती हूँ, और काट करके इनको इस तरह से यूँ करके ऐसे करके उंगली में करके मोड़ लेती हूँ। तो इस तरह से ये देखिए बिल्कुल घुना बन जाता है। तो इस तरह से मैं इनको बनाती हूँ, ये देखिए। और इनको थोड़ा ढीला ढीला टाइप में बनाते हैं, क्योंकि एकदम अगर टाइट बनाते हैं ना, तो फिर टाइट में वो उंगली में से हटता नहीं है। तो थोड़ा सा उंगली के बिल्कुल हिसाब का ही बनाओ बिल्कुल, और ढीला बनाओ, ताकि देखो यूँ आराम से उतर जाए। ये देखो उंगली में से आपके आराम से उतर जाए। तो इस तरह से मैं ढीले ढीले बनाती हूँ। और देखिए इस तरह से गोल लोई बेल के ऐसे लंबे लंबे कर लेते हैं चक्कू से काट करके, और फिर उनको इस तरह से उंगली से यूँ कर करके दबा करके और गुणे बना लेते हैं। तो ऐसे तो मैं घर का सारा काम कर ही लेती हूँ, फिर भी तबीयत सही नहीं रहती है तो नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने कहा इसके पापा बेटी के लिए तो ले आएंगे, और पूजा के लिए मैंने कर ही लिए हैं जी। शाम को जब मैं चाय बनाऊँगी 5 बजे करीब, तब इनको उतार लूँगी, चाशनी भी चढ़ा दूँगी हल्की हल्की। और फिर इनको एक कार्टून है छोटा, उसमें रख दूँगी, तो सूखेंगे भी नहीं और चाशनी भी ख़राब नहीं होगी। ये देखो ये मेरे बन गए। ये देखिए इस तरह से लंबी लंबी काट लो, और इनको यूँ उंगली में फंसा करके और यूँ गोल गोल करते जाओ और ये दबाते जाओ, ये गुने बनते जाएंगे आपके। ये देखो तो मेरा पूजा के लिए हो जाएंगे। और बाज़ार से मंगाओ आप, देखो बाज़ार से कोई शुद्धता की चीज़ नहीं मिलती है। भाई लोग बनाते हैं, कोई कचौरी तार रहे हैं, कोई जलेबी बना रहे हैं, और उन्हें हाथों से ही फिर ये भी बनाने लगते हैं, तो इसलिए शुद्धता चीज़ नहीं मिलती है। तो मैंने कहा घर पे ही बनाओ शुद्धता से। तो मैंने सारे बर्तन वगैरह माँज के किचन विचन बिल्कुल साफ़ करके, तब फिर मैदा वैदा मैंने मारी है, ये साफ़ सफाई से बना रही हूँ। और अब क्या है, शाम को खाना हमें बनाना नहीं है। आज हमारे यहाँ पड़ोस में जीवने का नौता आया है, तो खाना वाना तो हम वहीं खाने जाएंगे। तो मैंने कहा कोई भी काम नहीं, तो बस चाय बनाऊँगी, चाय के संग ही इनको भी हाल की हाल उतार लूँगी, तो इनका भी काम ख़त्म हो जाएगा।
इसीलिए मैंने इनको दिन में बैठ करके बना लिए। मैंने कहा थोड़ी सी देर में बना लेते हैं इनको और बन जाएंगे जो, और फिर इनको उतारने का काम रहेगा, क्योंकि हाल की हाल बनाते जाओ उतारते जाओ ना तो फिर उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी जो अब बना जाएंगे ना, बन करके इकट्ठे होकर के रख देंगे इनको, तो बस फिर खाली यही रहेगा, उतारते जाओ और उनको सेकते जाओ। एक तरफ चाशनी बना लूँगी, हाल की हाल चाशनी चलाती जाऊँगी। तो चाशनी भी इसमें एक तार की चाशनी होती है, उससे थोड़ी सी गाढ़ी चाशनी रखनी पड़ती है। एक तार की आप लोग चाशनी बनाएं, उससे हल्की सी गाढ़ी सी चाशनी बनाओ और बस उस पर डालते जाओ और हाथ से चाशनी रख चढ़ाते जाओ सीधे। पलटे से भी आप चला सकते हो इसको, तो चाशनी चल जाती है। इनमें छोटों में तो कोई दिक्कत नहीं होती चाशनी वाशनी चलाने में, लेकिन जो बड़े होते हैं ना उनमें थोड़ा सा हाथ से मलना पड़ता है चाशनी को, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इनमें छोटे छोटों में तो कोई भी नहीं होता, इनको तो चाशनी में डालते जाओ और पलटे से हिला दो तो वो चाशनी आराम से चल जाती है। तो ये देखिए अभी मेरी थोड़ी सी मैदा रखी थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी काम में ले लेती हूँ। और मेरे भुंजे भी, मेरे ये भी बन गए पूजा के, काम में भी आ गई मेरी मैदा। ये बन गए। चींटियाँ हो जाती हैं, कोई चीज़ बनाओ तो सबसे पहले चींटी हो जाएंगी। ये मेरे बन गए गुणे। तो जब इनके बाद गुणे बना लो आप, गुणे भी ये पड़े पड़े रहेंगे, ये ख़त्म होंगे खा पी करके, उसके बाद फिर माता रानी का नवरात्र ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर पक्का खाना वाना बनाओ, हलवा चने पूड़ी, फिर वही पक्का खाना बनाओ। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, मैंने कहा फिर 9 दिन बाद फिर खाना पीना बनेगा पक्का, तो फिर ये पड़े रहेंगे। मैंने इसी मारे थोड़े बनाए हैं, वैसे भी कोई मैदा के तो कोई खाता भी नहीं है, पड़े पड़े रहते हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले गूंजे बनाए तो पड़े पड़े डोल रहे हैं, और वो क्या है गाय को खिलाने पड़ रहे हैं मुझे, रोज़ गाय को डालती हूँ मैं 4-4 5-5। ये देखो, इसलिए मैंने कहा पूजा के लिए इनको बना लेते हैं। ये बेल ली मैंने, ये देखिए इस तरह से यूँ कर करके बस बनाते जाओ, उंगली में फंसा लो उसको, और उंगली में फंसा करके और इस तरह से बनाते जाओ। ये देखो, ये देखो बिल्कुल आसानी से यूँ उतर जाता है। ये देखो उंगली में फंसा के बनाओगे तो बिल्कुल यूँ ही आसानी से उतर जाते हैं। और जो बड़े सोलंडा होता है ना उनको चक्कू से काट करके नहीं बनाते हैं, उनको गोल गोल ले लेते हैं और लोई में से ही बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे गोल गोल बनाए जाते हैं, उनमें कभी भी चक्कू नहीं लगाया जाता है। इनमें तो फिर भी आप चक्कू से काट लो और बना लो, लेकिन उनको नहीं काट कर बनाया जाता है। वो बड़े बड़े साबुत ऐसे ही बनते हैं पूजा के। ये देखो ये बन गए मेरे, इन्हें बन के हो गए तैयार। तो मैंने कहा इसका भी काम कर लें, क्योंकि अब एक चीज़ ख़त्म होता है त्यौहार, दूसरा त्यौहार चालू हो जाता है, तो सभी त्यौहार करने भी पड़ते हैं, फिर उसके हिसाब से चीज़ें भी बनानी पड़ती हैं। तो बस यही है, अभी होली ख़त्म होकर चुकी है तो बांसवाड़ा आ गया, और बांसवाड़ा ख़त्म हुआ है तो अब ये गणगौर आ गई, दस्ते माता आ गई, गणगौर आ गई। अब ये गणगौर ख़त्म होएगी तो और कोई त्यौहार आ जाएगा, नवरात्रे आ जाएंगे पूरे। ये देख लो, तो ये देख मेरे इस तरह से बिल्कुल बनाने हैं। तो ये देखिए मेरे बन चुके हैं गुड़े, ये देखो छोटे छोटे मैंने बनाए हैं बिल्कुल, और इनको फिर मैं तल लूँगी। ये बन गए थोड़े से, और बाकी देखिए ये बन चुके हैं। ये देखिए इतने मैंने गुड़े बना लिए हैं, ये देखो छोटे छोटे।
पूजा के लायक बना रही है। अभी इसको चुन्नी से ढक कर रख दूँगी ताकि ज़्यादा तेज़ हवा नहीं लगे, क्योंकि ज़्यादा हवा लगेगी ना और मोमन दिया हुआ तो ये चटक जाते हैं, और फिर जो चटक गए ना तो जो अपना जोड़ लगाया ना इनमें दबा करके तो वो फिर खुल जाएगा। फिर खुल जाएगा तो फिर पूजा करने लायक नहीं रहेंगे, और क्या है साबुत साबुत के ही पूजा करी जाती है। तो इसलिए मैं अब इनको उठा करके रख देती हूँ। आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए, और बताना आप लोग कमेंट्स करके आप लोगों को कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी।